चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने बरकी शोबे से मुताल्लिक़ अराकीन की तरफ से ऐवान में उठाए गए मसाइल पर वजाहत पेश की है। तेलंगाना कानून साज असम्बली का बजट इजलास जारी है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने पीर को ऐवान में अराकीन की जानिब से बरकी शोबे से मुताल्लिक़ उठाए गए मसाइल की वजाहत करते हुए कहा कि BHEL ने झारखंड में 2400 मेगावाट पावर प्लांट के लिए 18% कम कोटे का हवाला दिया है। तेलंगाना में 400 मेगावाट यदाद्री प्लांट को 40,000 करोड़ रुपए में नॉमिनेशन दिया गया था। उन्होंने बताया कि 18% कटौती अगर मुमकिन है तो फिर टेंडर तलब क्यों नहीं किए जाते। वजीर आला ने तकरीबन 8,000 करोड़ रुपए का घोटाला किए जाने का इंकशाफ भी किया है। రాష్ట్ర విభజన జరిగినప్పుడు విభజన నియమావళి ప్రకారం ఆస్తులు అప్పులు జనాభా దామాష ప్రకారం పంచుకోవడానికి చట్టంలో అవకాశం ఉంది అధ్యక్ష। స్పష్టంగా ఛత్తీస్గఢ్ జార్ఖండ్ ఇవన్నీ రాష్ట్రాలు ఏర్పడినప్పుడు ఒక సమస్యను ఎదుర్కొన్నారు। ఆనాడు దిగ్విజయ్ సింగ్ గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు చట్టంలో ఉన్న అంశం ఏంటంటే విద్యుత్తు ప్రాజెక్టులో ఏ ప్రాంతంలో విద్యుత్తు ఉత్పత్తి చేసే సామర్థ్యం ఉన్నదో అవి ఆ ప్రాంతానికే ఇచ్చేసే విధానం ఉంది చట్టంలో। తద్వారా నాడు మధ్యప్రదేశ్ సీరియస్ పవర్ క్రైసిస్ని ఎదుర్కొన్నది। ఉత్పత్తి చేసేటివేమో కొత్తగా ఏర్పడ్డ రాష్ట్రానికి వెళ్ళిపోయినాయి, వినియోగం మొత్తం మధ్యప్రదేశ్లో ఉండడం వల్ల చాలా తీవ్రమైన విద్యుత్ సంక్షోభాన్ని ఎదుర్కొన్నది। అదే సందర్భంలో ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు కటెపుల పట్టుకొని మొత్తం ఇవన్నీ చెప్పిండు, విడిపోతే తెలంగాణ చీకటి అయిపోతుంది, ఎందుకంటే నియమావళి ఇట్లు ఉన్నది కాబట్టి ఇది అటు పోతుందని। అప్పుడు తక్షణమే తెలంగాణ ప్రాంతం నుంచి పార్లమెంట్ సభ్యులు ఇక్కడనే ఉన్నారు, పొన్నం ప్రభాకర్ గారు, రాజగోపాల్ రెడ్డి గారు, అదేవిధంగా వివేక్ గారు, వీళ్ళందరూ కలిసి నిజంగానే ఈ విధానం వల్ల తెలంగాణకు నష్టం జరుగుతుంది, ఈ ఉత్పత్తి చేసే సామర్థ్యం అంతా ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎక్కువ ఉంది, తెలంగాణలో తక్కువ ఉంది, అందుకే తెలంగాణ ఉద్యమం వచ్చింది కాబట్టి ఈ విధానంతో ముందుకు వెళ్తే తెలంగాణకు నిజంగానే చీకటి రోజులు వస్తాయి, దీన్ని సరిదిద్దాలి అని చెప్పి వీళ్ళందరూ కలిసి ఆనాడు కేంద్ర మంత్రి జయపాల్ రెడ్డి గారి దగ్గర వెళ్ళి కూర్చున్నారు అధ్యక్ష। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व हैदराबाद रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में बेरोजगारी, अक़लियती स्कॉलरशिप और मुसलमानों को दरपेश माशी मसाइल उठाए हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद ने लोकसभा में मरकजी वजीर खजाना की जानिब से पेश किए गए बजट पर हो रहे मुबाहसे में हिस्सा लिया और मुल्क के मुसलमानों के माशी हालात, नाखवानदगी और बेरोजगारी के मसाइल उठाए। उन्होंने कहा कि मुल्क में सबसे ज्यादा गरीब मुसलमान हैं, सबसे ज्यादा नाखवानदगी मुस्लिम खवातीन में है और असासों का भी फुकदान है। हैदराबाद MP ने कहा कि मुस्लिम नौजवान रोजगार और तालीम के मौक़ों से महरूम है। हुकूमत ने मुसलमानों को अछूत बना दिया है, उनकी ना कोई सियासी नुमाइंदगी है और न ही मुल्क की तरक्की में उन्हें कोई हिस्सा दिया जा रहा है। बजट में भी कमी कर दी गई है। सदर मजलिस ने अक़लियती स्कॉलरशिप की रकम घटा देने का भी जिक्र किया और कहा कि 47% अक़लियतों को हर साल स्कॉलरशिप से महरूम किया जा रहा है। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, हज के लिए मख्तस की गई रकम व दीगर अक़लियती मसाइल को उजागर करते हुए सदर मजलिस ने मरकजी हुकूमत को आड़े हाथों लिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की 7 बेंचों के जरिए इस हफ्ते लोक अदालत मुनक्किद की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने ज़ेर इल्तवा मुकदमात की यकसोई के लिए 5 रोज़ा खुसूसी लोक अदालत का इनेकाद किया है। अदालत उज़्मा के क़याम के 75 साल की तकमीली पर 29 जुलाई से 3 अगस्त तक लोक अदालत मुनक्किद हो रही है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने कहा कि आज का तजुर्बा शानदार रहा। लोक अदालत को 12 सुप्रीम कोर्ट के जजेस का ताउन हासिल है। उन्होंने बताया कि हाई कोर्ट्स, रियासती हुकूमतें और इंश्योरेंस कंपनियों के जरिए भी लोक अदालत के इनेकाद के लिए भरपूर ताउन किया गया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने मीडिया के जरिए अवाम से इंसाफ करने की कोशिशें किए जाने की उम्मीद जताई है।
response to the Lok Adalat which was held today? The Lok Adalat is being held throughout this week by 7 benches of the Supreme Court. Our experience today was that it was a resounding success. It's a Lok Adalat which has the cooperation of the bar, the judges of the Supreme Court, and there has been extensive groundwork which has been done by the high courts, by the state governments, by the insurance companies. The idea is to settle small cases. People don't realize how many small cases come up before the Supreme Court. So we chose cases involving service disputes, labor disputes, land acquisition cases, motor accident claims compensations, cases relating to the dishonor of checks, just to give you a few illustrations of the cases which are coming to the Lok Adalat. And parties were contacted in advance by the district legal services authorities. They had pre-Lok Adalat sittings, and which have helped in facilitating the settlements. Overall, I think the presence of the members of the bar as part of the Lok Adalat panels along with the judges has sent the right message across society that though the bar and the judges are on two different sides of the court, normally in court proceedings, we are stakeholders who are united in our effort to do justice, particularly to citizens involved in very small cases. And this reaches out to the marginalized groups of citizens in our society, people with extremely small claims, not adequately resourced citizens. And I think it's important that the Supreme Court assists and facilitates them in the resolution of their disputes. I hope that with this Lok Adalat, this will now become institutionalized in the future in the Supreme Court. अकबरुद्दीन ओवैसी फ्लोर लीडर कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने एक दिन में 3 कत्ल की वारदात पेश आने पर हैदराबाद के लॉ एंड ऑर्डर पर तशवीश का इजहार किया है। तेलंगाना कानून साज असम्बली में कायदे मुखन्ना अकबरुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद के लॉ एंड ऑर्डर का मसला उठाते हुए कहा कि 2 दिन पहले उन्होंने और साबिक वजीर हरीश राव ने हैदराबाद में जराइम की वारदातों में इजाफे का मसला उठाया था और तवक्को की जा रही थी कि अमन व अमान बेहतर होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और कल शहर में 3 कत्ल हो गए। अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि पुलिस खातियों और मुजरिमों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय घरों के सामने खड़े होने वाले मासूम लोगों को अपना निशाना बना रही है और उन्हें ज़द-ओ-कोब किया जा रहा है। अकबरुद्दीन ओवैसी ने हुकूमत से ये भी शिकायत की है कि हर पुलिस स्टेशन में मामूल की रकम ली जा रही है। उनका कहना है कि रात होते ही टास्क फोर्स पुलिस मासूम अफराद को मारते हुए रात भर जाग रही है और दिन में सो रही है और दिन में ही कत्ल के वाक़यात पेश आ रहे हैं। Before going into that, myself and my learned friend Harish Rao Sahib had spoken about the murders and the government gave a reply. और उसके बाद में कल ही शहर हैदराबाद में 2 कत्ल हुए, 3 कत्ल हुए, सॉरी 3 कत्ल हुए। तो आप बताइए लॉ एंड ऑर्डर कहां है? ऐसा दिख रहा है सर कि when I say that task force was formed to keep the criminals under control, keep a watch under the watch over the criminal activities, and for the fast, तेजी के साथ क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए टास्क फोर्स की तश्कील दी गई थी। लेकिन अब टास्क फोर्स क्या काम कर रही है? टास्क फोर्स रात होते ही डंडे निकल के मार रही है। एंड सर, आई हैव द फिगर, सर आई हैव द फिगर्स नाउ विद मी, व्हिच आई विल से इज दैट कितने कत्ल हुए, कितने लोग मरे हैं रातों में। टास्क फोर्स क्रिमिनल्स को मारने के लिए थी, टास्क फोर्स मासूम सिटीजन्स को मारने के लिए नहीं है। और टास्क फोर्स का काम क्रिमिनल्स को पकड़ना है, लेकिन टास्क फोर्स रात के अंधेरे में जा रही है, मार रही है, जा रही है, मार रही है। रात में पुलिस लोगों को सुलाने में इतना मसरूफ है कि दिन में सो रही है और दिन में कत्ल हो रहे हैं। यही होगा, रात भर इतना थक जा रही बेचारी हमारी पुलिस, सो जाओ सो जाओ सो जाओ सो जाओ बोलने में खुद जाग रहे हैं और दिन में खुद सो रहे हैं और कत्ल दिन में हो रहे हैं। आप बताइए साहब, क्या मुझे हक नहीं है अपने घर के बाहर खड़े रहने का?
क्या मैं अपने घर वालों की बीमारी पर जाकर दवा नहीं ला सकता? क्या मेरी जरूरत के लिए मैं नहीं जा सकता? क्या मैं आईटी के एम्प्लॉयज मासूम लोगों को भी मारा जा रहा है और फिर पुलिस पहले फ्रेंडली थी। आई हैव द वीडियोज इन विच दे आर सेइंग नो मोर फ्रेंडली पुलिस। तो क्या जालिम पुलिस है? जुल्म करने वाली है? गांजा आ रहा है, खामोश। ड्रग्स आ रहे हैं, खामोश। जुआ हो रहा है, खामोश। सट्टा चल रहा है, खामोश। अरे हर पुलिस स्टेशन को मामूल है। मैं कह रहा हूं, खुल के, किसी से डरता नहीं हूं, खुल के कह रहा हूं। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हैदराबाद एमपी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मरकजी हज कमेटी के हुक्काम के खिलाफ सीबीआई तहकीकात करवाने का मुतालबा किया है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में सऊदी अरब में हज 2024 के दौरान हुजाज की रिहाइशगाह को लेकर होने वाले घोटाले पर बहस करते हुए कहा कि सऊदी सीईओ सेंट्रल हज कमेटी के मौलमीन और दीगर अफसरान के खिलाफ सीबीआई तहकीकात की जानी चाहिए, क्योंकि सेंट्रल हज कमेटी दिल्ली का एक करप्ट सेंटर बन गई है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अक़लियती वजारत से सेंट्रल हज कमेटी के खिलाफ सख्त कानूनी चाराजोई करने की मांग की है। हज में 97 करोड़। हज कमेटी एक रुश्वत का मरकज बन चुका है। प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के एक लाइसेंस के लिए पैसे देना पड़ता है, बिल्डिंग सिलेक्शन के लिए पैसे देना पड़ता है, मीना मुजदलफा में कंपनी के सिलेक्शन के लिए पैसे देना पड़ता है। मैं हुकूमत से मुतालबा करता हूं कि उसको खत्म किया जाए और सीबीआई से इंक्वायरी करवाई जाए। मोदी हुकूमत को अक़लियतों लोकसभा में हिज़्ब इख्तिलाफ के कायद राहुल गांधी ने मरकजी हुकूमत के पेश किए गए बजट को अवाम मुखालिफ, मुल्क के लिए नुकसानदाह और जमहूरी ढांचे के खिलाफ करार दिया है। राहुल गांधी ने लोकसभा में आज मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन की जानिब से पेश किए गए बजट पर अपनी राय पेश की और निर्मला सीतारमन को अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि बजट अवाम मुखालिफ है, मुल्क के लिए नुकसानदाह है और जमहूरी ढांचे के खिलाफ है। अपने खिताब के दौरान उन्होंने महाभारत, अभिमन्यु और चक्रव्यूह का भी जिक्र किया। राहुल गांधी ने अग्निपथ और एमएसपी से मुताल्लिक भी आवाज उठाई और कहा कि नौजवानों को अग्निपथ मंसूबे के चक्रव्यूह में फंसाया गया है। किसानों ने हुकूमत से लीगल गारंटी का मुतालबा किया था, लेकिन हुकूमत ने उनके मुतालबात को दरकिनार कर दिया है। राहुल गांधी ने कहा है कि अगर हुकूमत बजट में एमएसपी का लुजूम कर देती तो किसान चक्रव्यूह से निकल सकते थे। साल पहले हरियाणा में कुरुक्षेत्र में एक युवा को, अभिमन्यु को 6 लोगों ने चक्रव्यूह में मारा था। 6 चक्रव्यूह में फंसाकर मारा था। सर, चक्रव्यूह के अंदर डर होता है, हिंसा होती है, और अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाकर, ट्रैप कर 6 लोगों ने मारा। मैंने चक्रव्यूह के बारे में थोड़ी रिसर्च की और पता लगा कि चक्रव्यूह का एक दूसरा नाम होता है पद्मव्यूह, मतलब लोटस फॉर्मेशन। तो जो चक्रव्यूह होता है स्पीकर सर, वो लोटस के शेप में होता है, कमल के फूल के शेप में होता है। 21वीं सदी में सर एक नया चक्रव्यूह तैयार हुआ है स्पीकर सर, वो भी लोटस की शेप में है सर, और उसका चिन्ह प्रधानमंत्री जी अपनी छाती पर लगा के चलते हैं। सर, जो अभिमन्यु के साथ किया गया था, जो अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाया गया था, वही हिंदुस्तान के साथ किया गया है। हिंदुस्तान के युवाओं के साथ, हिंदुस्तान के किसानों के साथ, हमारी माताओं बहनों के साथ, स्मॉल बिजनेसेस के साथ, मीडियम साइज बिजनेस के साथ।
सर, अभिमन्यु को 6 लोगों ने मारा था। उनके नाम द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा और शकुनी। सर, आज भी चक्रव्यूह के बीच में 6 लोग हैं। सर, चक्रव्यूह के बिल्कुल सेंटर में, चक्रव्यूह में हजारों लोग होते हैं सर, मगर उसके बिल्कुल सेंटर में 6 लोग कंट्रोल करते हैं। तो जैसे उस टाइम 6 लोग कंट्रोल करते थे, वैसे आज भी 6 लोग कंट्रोल कर रहे हैं चक्रव्यूह को। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, मोहन भगवत जी, अजीत दोवल जी, अंबानी और अदानी जी कंट्रोल कर रहे हैं। महकमा आपाशी के हुकाम ने श्री सलम डैम के 9 दरवाजे खोलकर पानी को निचले इलाकों की सिमत खारिज कर दिया। जुनूब मगरबी मानसून के जेर असर रियासत में हो रही बारिश के नतीजे में श्री सलम डैम में आबी सतह में इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। एक जानिब कृष्णा नदी तो दूसरी जानिब तुंगभद्रा नदी होने की वजह से पानी की बड़ी मकदार श्री सलम डैम में जखीरा हो रही है। महकमा आपाशी के हुकाम ने डैम के 9 दरवाजे खोलकर पानी खारिज किया है। आपको बता दें कि श्री सलम प्रोजेक्ट में 4.37 लाख क्यूसिक पानी मौजूद है और डैम की आबी सतह में मजीद इजाफा होने की तवक्को की जा रही है। चूँकि श्री सलम डैम के 9 दरवाजे खोल दिए गए हैं, सयाहों को एहतियात बरतने का मशवरा दिया गया है। उत्तराखंड के एसडीआरएफ के एक जवान ने हरिद्वार में गंगा में डूबने वाले एक कांवड़िया की जान बचाई। नौजवान को बचाने के लिए एसडीआरएफ के जवान की गंगा में छलांग लगाने की वीडियो इंटरनेट पर गर्दिश कर रही है। जराये ने बताया कि हरिद्वार के कांगड़ा घाट पर नहाने के दौरान दिल्ली का एक शिव भक्त गंगा के तेज बहाव में बह गया। इस मौके पर वहां मौजूद उत्तराखंड के एसडीआरएफ के एक जवान आशिक अली ने अपनी जान की परवाह किए बगैर गंगा में छलांग लगा दी और उस शिव भक्त को डूबने से बचाकर उसे बाहिफाजत बाहर निकाल दिया। एसडीआरएफ के इस जवान की वीडियो इंटरनेट पर गर्दिश कर रही है। लोग इस इक़दाम को सराह रहे हैं। जश्न आज़ादी हिंद के ज़िमन में मीना हॉस्पिटल की खुसूसी पेशकश। आइए अमराज से आज़ादी व छुटकारा पाएं। 15 जुलाई था 15 अगस्त मुफ्त हेल्थ कैंप। गरीब व जरूरतमंद मरीजों के लिए खुशखबरी। तमाम अक़साम के मुआयनाजात पर 20% डिस्काउंट। रजिस्ट्रेशन जारी है। माहिरीन तिब व सेहत से मुफ्त मुशावरत। सेहतमंद मुआशरे की तश्कील का जामिन। आलमी शोहरत याफ्ता डॉक्टर्स की खिदमत। बेहतरीन इलाज व मुआलजे की सहूलतें। असरी तकाज़ों और मिशनरी से लेस शानदार दवाखाना। आवाम की खिदमत थी मीना हॉस्पिटल का नस्बुलैन। मीना सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शिवरामपल्ली, राजेंद्र नगर, पिलर नंबर 254, हैदराबाद। मरकजी हुकूमत की जानिब से अहाता पार्लियामेंट में सहाफियों की नकलो हरकत पर पाबंदी लगाने के खिलाफ पीर को सहाफियों की एक बड़ी तादाद ने एहतजाज दर्ज करवाया। जराये ने बताया कि मरकजी हुकूमत ने अहाता पार्लियामेंट में सहाफियों की नकलो हरकत पर पाबंदी आयद की है। सहाफियों ने इन पाबंदियों के खिलाफ पीर को एहतजाज किया। हुकूमत की जानिब से लगाई गई पाबंदियों में सहाफियों को एक मखसूस इलाके तक ही महदूद रखना और उन्हें अराकीन पार्लिमान के साथ आज़ादाना बातचीत करने से रोकना भी शामिल है। यानी कि अब सहाफी किसी भी रुकने पार्लियामेंट का इंटरव्यू नहीं कर सकेंगे। अपोजिशन के लीडर राहुल गांधी समेत दीगर रहनुमाओं ने इस इक़दाम की मजम्मत की है और लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला से इस मामले में मुदाखलत करने का मुतालबा किया है। दूसरी जानिब प्रेस क्लब ऑफ इंडिया समेत कई मीडिया की तंजीमों ने इस इक़दाम को प्रेस की आज़ादी और जमहूरी अमल पर हमला करार दिया है। सहाफियों ने एहतजाज करते हुए उन पर लगाई गई पाबंदियां खत्म करने का मुतालबा किया।
हुकूमत तेलंगाना की जानिब से मुतारिफ करवाई गई महालक्ष्मी स्कीम के जरिए खवातीन की बड़ी तादाद मुस्तफीद हो रही है। बसों में तरकारियों की खरीदो फरोख्त और लहसुन छीलने जैसे वाकयात के बाद अब एक खातून को बस में सफर के दौरान अपने दांत साफ करते देखा गया है। तेलंगाना में बरइख्तियार आने वाली कांग्रेस हुकूमत ने खवातीन की सहूलत के लिए महालक्ष्मी स्कीम मुतारिफ करवाई है, जिसके तहत आरटीसी बसों में मुफ्त सफर किया जा सकता है। जब से ये महालक्ष्मी स्कीम शुरू हुई है, आरटीसी बसों में खवातीन के सफर करने, सीट के लिए लड़ाई झगड़ा करने, एक दूसरे के साथ मारपीट करने के बेशुमार वाकयात सामने आ चुके हैं। लेकिन गुज़िश्ता दिनों आरटीसी बस में एक खातून को तरकारियां फरोख्त करते और दीगर खवातीन को तरकारियां खरीदते देखा जा चुका है। और कुछ हफ्ते पहले 2 खवातीन बस में लहसुन छीलती नजर आई थी और अब एक और वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें बस में सफर कर रही एक खातून अपने दांत साफ करती नजर आ रही है। कहा जा रहा है कि कुछ खवातीन ने आरटीसी बसों को अपने घर के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू किया है। मेडचल जिले में वालिदैन ने दिमागी तौर पर मुर्दा करार दी गई अपनी 16 साला बेटी के आज़ा का अतिया करके 10 अफराद की जान बचाई है। तफसीलात के मुताबिक मेडचल के रहने वाले के श्रीनिवास की बेटी के दीपिका एक आर्ट्स कॉलेज में साल दुवम की तालिबा थी। इस माह की 22 तारीख को अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद उसे यशोदा अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने बाद मुआयना उसे दिमागी तौर पर मुर्दा करार दे दिया। बताया गया है कि वालिदैन ने अस्पताल इंतजामिया से मुशावरत के बाद अपनी बेटी के आज़ा अतिया करने का फैसला किया। वालिदैन ने अपनी बच्ची के आज़ा अतिया करके 10 अफराद की जान बचाई है। सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर इस जोड़े को मुबारकबाद दी जा रही है। सिलसिला कस्बे के शांति नगर में खानदानी तनाज़े की वजह से एक शख्स ने अपनी बीवी का कत्ल करने के बाद खुदकुशी कर ली। ज़राए ने बताया कि शांति नगर के रहने वाले 54 साला डी राजेश्याम और उनकी बीवी 50 साला लक्ष्मी के दरमियान गुज़िश्ता कुछ दिनों से लड़ाई चल रही थी और इसी खानदानी तनाज़े के चलते राजेश्याम ने अपनी बीवी लक्ष्मी पर तेज धार हथियार से हमला किया, जिसके नतीजे में वो मौके पर हलाक हो गई। बादशाह राजेश्याम ने पंखे से लटक कर अपनी जान दे दी। इस वाक़े की इतला मिलने पर पुलिस ने वहां पहुंचकर लाशों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल किया है और एक मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश में मसरूफ हो गई है। वनापर्ती के श्रीरंगापुर मंडल में डॉक्टर्स की अदम दस्तयाबी पर नर्सों ने डॉक्टर्स के मैसेजेस के जरिए हामिला खातून का इलाज किया। 4 माह की हामिला खातून की मौत हो गई। ज़राए ने बताया कि नागासानीपल्ली गांव की पुष्पलता को तबीयत खराब होने पर एक खानगी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। डॉक्टर दस्तयाब न होने के बावजूद नर्सेस ने खातून को अस्पताल में भर्ती किया। बाद डॉक्टर से राब्ता किया गया और नर्सों ने डॉक्टर के जरिए मौसूल होने वाले मैसेजेस के जरिए खातून का इलाज किया, ताहम मरीजा की हालत बिगड़ गई। बताया गया है कि तबीयत खराब होने के बाद डॉक्टर्स ने वहां पहुंचकर पुष्पलता को कर्नूल ले जाने को कहा। कर्नूल पहुंचने पर डॉक्टर्स ने 4 माह की हामिला खातून को मुर्दा करार दे दिया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के जरिए इंकशाफ हुआ है कि रहम फट जाने से हामिला खातून फौत हो गई है। मुतवफ़्फ़ी के रिश्तेदारों ने इस वाक़े के खिलाफ शदीद एहतजाज दर्ज करवाया। Bright smiles, big dreams. Witness MS Creative Kids celebrate Graduation Day. 3 days of dazzling performances, heartwarming tunes, and vibrant cultural unity. Our nurturing community fosters creativity, learning, and growth. Join MS Creative Kids. Enroll your child and unleash their potential. Spark their imagination and empower them to reach for the stars. For more details, please visit our website.